गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। कैसे हैं आप सब? मज़े से पढ़ाई हो रही है ना? सब लोग बुक्स कंप्लीट कर रहे हैं कि नहीं? लेसन नंबर 3 हमारा कंप्लीट हो गया है पूरा। उसकी क्लास वर्क में सबको क्वेश्चन आंसर्स पीडीएफ मैंने भेजे, कंप्लीट किए हैं ना सबने? वेरी गुड। आशा करती हूँ सब लोग कंप्लीट कर रहे होंगे। अब हम लोग देखेंगे लेसन नंबर 4 स्टार्ट करेंगे बच्चों। तो सब लोग पेज ओपन करेंगे 35 पेज नंबर। लेसन नंबर 4 शब्द संपदा, यानी वर्ड्स जो होते हैं ना वो उनका उनके समूह। इनके राइटर है पढ़ो समझो और लिखो। ये लेसन हमें पढ़ना है, समझना है और लिखना नहीं है। फिलहाल तो क्वेश्चन आंसर्स करेंगे हम। फिलहाल मैं एक्सप्लेन कर रही हूँ। डॉक्टर सूर्यनारायण रणसुभे, इनके राइटर कौन है? डॉक्टर सूर्यनारायण रणसुभे। ये सबको नाम याद रखना है, इनके राइटर हैं। इनका जन्म हुआ था 7 अगस्त 1942 में। गुलबर्गा कर्नाटक के हैं। रचनाएं इनकी है लगभग 65 पुस्तकें हैं। अनुवाद का समाजशास्त्र तथा हिंदी कथा साहित्य और देश विभाजन उल्लेखनीय है। परिचय: डॉक्टर सूर्यनारायण रणथुम्बे जी प्राध्यापक, उत्कृष्ट लेखक, अनुवादक, समीक्षक के रूप में जाने जाते हैं। ये चारों नाम से उन्हें जाना जाता है। प्रस्तुत निबंध के माध्यम से लेखक ने शब्दों की शक्ति को दिखाते हुए इनकी संपदा को बढ़ाने के लिए जागरूक किया है। यानी इस लेसन के माध्यम से वो हमें ये देखो, आज हम एजुकेटेड होते हैं बच्चों, तो हमें किसका लैंग्वेज का नॉलेज होता है। लैंग्वेज के द्वारा ही हम एक दूसरे से संपर्क कर पाते हैं। ऑफिशियल लैंग्वेज अलग होता है, घर का लैंग्वेज अलग होता है, लेकिन जैसे जैसे हम जितनी ज़्यादा शब्दों को हम जानेंगे तो हमारा नॉलेज और हमारा हमारा जो नॉलेज होता है वो उतना ही बढ़ता है। इसलिए हमें ज़्यादा से ज़्यादा शब्दों को जानना चाहिए। उसकी इम्पोर्टेंस क्या है वो देखेंगे। स्वयं अध्ययन, अब देखो बच्चों ये आप लोगों को करना है। वाणी कैसी होनी चाहिए बताओ, यानी आपकी जो आवाज़ है वो कैसी होनी चाहिए, आवाज़ बोलने का ढंग जो है वो कैसा होना चाहिए, ये आप लोग को लिखना है। अब लेसन स्टार्ट करेंगे। आदिम अवस्था में आधुनिक मनुष्य तक की विकास यात्रा का रहस्य किसमें है? क्या इसका तुम्हें पता है? आदिम अवस्था से आधुनिक युग मनुष्य तक, यानी बहुत पुराने काल से लेकर के अभी आधुनिक युग, जो अभी हमारा जो टेक्नोलॉजी युग चल रहा है, यहाँ तक में कि विकास का यात्रा का रहस्य किसमें है? क्या इसका तुम्हें पता है? अधिकांश लोग इसका उत्तर देते हैं कि अन्य प्राणियों की तुलना में मनुष्य का विकसित मस्तिष्क इस पूरी प्रगति व संस्कृति के मूल में है। यानी सब लोग क्या कहते हैं कि इन सब में सबसे ये प्राणी जो है सबसे मूल्यवान वो है, कौन है? मनुष्य, क्योंकि उसके पास मस्तिष्क है, उसके पास भाषा है, उसके पास अपनी संस्कृति है। यह उत्तर अपूर्ण है, यानी यह पर अधूरा है। पूर्ण उत्तर यह है कि मनुष्य की प्रगति हुई वह इसलिए कि वह मस्तिष्क ने भाषा की खोज की। राइट। आज देखो बच्चों, जानवर जो है वो क्यों नहीं सक्सेस है? क्योंकि उनकी कोई अपनी भाषा नहीं है, कोई यूनिटी नहीं है, कोई भाषा ही नहीं है उनकी। बट मनुष्य आज क्यों सक्सेस है? क्योंकि उसकी अपनी एक भाषा है। भाषा ही सभी प्रगति की जड़ में है। दुनिया की सभी ज्ञान शाखाओं का विकास हुआ भाषा के कारण। भाषा का अर्थ है सार्थक शब्दों के व्यवस्थित क्रमबद्ध संयोजन, यानी कि सार्थिक यानी सही शब्दों का व्यवस्थित यानी क्रम रूप से संयोजन, यानी मिलाकर उन्हें रखना। और जैसे कि हम कह सकते हैं कि जब हम कोई बात करते हैं तो हमें कौन सा शब्द कौन सेंटेंस में पहले बोलना है वो हमें पता होता है, उस हिसाब से हम बात करते हैं। तो ऐसी तरीके से शब्दों को एडजस्ट करना वाक्यों में। शब्दों का यह संसार बड़ा विचित्र है। शब्दों की ताकत की ओर हमारा ध्यान कभी नहीं जाता। शब्द ही मनुष्य को ज्ञान से जोड़ते हैं, शब्द ही मनुष्य को मनुष्य से जोड़ते हैं, और शब्द ही मनुष्य को मनुष्य से तोड़ते भी हैं। जोड़ते हैं तो बच्चों क्या करते हैं? तोड़ते भी हैं। जब हम किसी को कड़ू शब्द बोल देंगे तो मन में जब लोगों के लग जाता है तो वहाँ हमारा रिश्ता ख़त्म हो जाता है। इसके लिए हमें जब भी किसी से बात कर रहे हैं या गुस्से में भी हो तो अपने मुंह से जो शब्द निकाल रहे हैं उसे हमें ध्यान में रखना चाहिए। विज्ञान की दृष्टि से तो अक्षर ध्वनि के चिन्ह है, निर्जित है, निर्जीव है। मनुष्य ही उन्हें अर्थ देता है, जीवंत बनाता है। जब शब्द जीवंत हो जाते हैं तो फिर उनमें मनुष्य के विविध स्वभाव गुण आने लगते हैं।
मनुष्य स्वभाव के जितने विभिन्न नमूने हैं, उतने ही शब्दों के स्वभाव के नमूने हैं। जैसे मनुष्यों का बिहेवियर होता है बच्चों, उसके एग्जाम्पल्स होते हैं, उसी तरह से बहुत सारे शब्दों के भी स्वभाव होते हैं, व्यवहार होते हैं और नमूने होते हैं। जैसे कुछ लोग औरों को हंसाने का काम करते हैं, वैसे ही कुछ लोग भी लोगों को हंसाते, कुछ शब्द भी लोगों को हंसाते हैं। लोगों को कैसे हंसाते हैं बच्चों? भाषा का ही यूज़ करते हैं ना, शब्दों का ही यूज़ करके जोकर जो है हंसाता है, वो शब्द भाषा का ही यूज़ करता है ना, उसमें शब्द होते हैं ना। तो जैसे मनुष्य लोगों को हंसाता है, वैसे ही शब्द ही लोगों को हंसाते हैं। जैसे कुछ मनुष्य औरों को हमेशा तकलीफ देते हैं, वैसे कुछ शब्द के उच्चारण मात्रों से सामने वाला व्यक्ति व्यथित हो जाता है। व्यथित यानी कि चिंतित हो जाता है, कष्ट होता है। कोई शब्द ऐसे भी होते हैं जो लोगों को दुख पहुंचाते हैं। कई बार तो ऐसे शब्दों को सुनकर वो रोने भी लगते हैं। कुछ लोग बड़े प्रिय होते हैं, वैसे ही कुछ लोग शब्द भी बहुत प्रिय होते हैं। उन्हें बार बार सुनने की गुनगुनाने की इच्छा होती है। एक और कुछ शब्द धोखा देने वाले होते हैं, कुछ निरर्थक यानी जिसका कोई अर्थ ना हो ऐसे होते हैं। तो दूसरी ओर कुछ शब्द बहुत सज्जन, सात्विक, सभ्य और सुसंस्कृत होते हैं। यानी कि सज्जन यानी रिस्पेक्टफुल वाले, सात्विक, सत्य, सभ्य संस्कृति से रिलेटेड होते हैं। कुछ ऐसे भी होते हैं। तो शब्द हर प्रकार के होते हैं बच्चों। कुछ शब्द निष्क्रिय बना देते हैं। निष्क्रिय यानी जिसकी कोई कृति नहीं होती, जो क्रिया नहीं कर रहा हो, ऐसा शब्द। कि कुछ मत करो, जो भाग्य में है वह तो मिल ही जाएगा, ऐसे शब्द लोगों को निष्क्रिय बना देते हैं। जैसे कि हम बैठे रहे और बोले अरे मैं तो कल राजा बनूंगा, पंडित ने कहा था, मेरे में राजयोग है, और मेहनत ही ना करूँ तो बन गया तू राजा, भिखारी बन जाइयो। तो इंसान क्या होगा? भिखारी बन जाएगा। तो ये नहीं होता। भाग्य के भरोसे अगर हम बैठे रहेंगे तो नहीं होता। भाग्य नहीं बच्चों, हमें अपना कर्म करना है, तभी ही हमें सफलता मिलती है। नहीं है। अब नेक्स्ट पेज पे देखेंगे बच्चों, सब लोग पेज ओपन करेंगे, पेज नंबर 36। अभी 36 पे हम जाएंगे। नहीं है तो नहीं मिलेगा। न्यूटन ने कहा है कि किसी भी काम की सफलता के लिए 90% परिश्रम की, 5% बुद्धि की और 5% संयोग की ज़रूरत होती है। संयोग यानी कि 90% तो किसकी होती है? सफल। न्यूटन ने कहा है, जो बहुत ही फेमस वैज्ञानिक है, आप लोगों ने साइंस में इनका नाम सुना होगा। तो 90% हमें परिश्रम यानी मेहनत करना होता है, 5% हमें दिमाग की ज़रूरत होती है और 5% हमें सहयोग यानी किसी की हेल्प की ज़रूरत होती है। बाकी तो 90% बच्चों हमारे हाथ में ही है, हमारी मेहनत ही रंग लाएगी। परंतु याद रखें, किसी भी काम को पूर्णत्व देने के लिए 90% कठोर परिश्रम की ज़रूरत होती है। ऐसे शब्द जो हमें निष्क्रिय करते रहते हैं, उन्हें हम अपने जीवन व्यवहार से निकाल बाहर करना चाहिए। जो शब्द बच्चों हमारे लाइफ में प्रॉब्लम्स क्रिएट करते हैं, उसे हमें अपनी लाइफ से निकाल देना चाहिए। कुछ भाषाओं के शब्द किसी भी अन्य भाषाओं से मित्रता कर लेते हैं और उन्हीं में से एक बन जाते हैं। जैसे आपके मित्रों में से कुछ ऐसे हैं जो सबसे घुल मिल सकते हैं, कुछ ऐसे होते हैं कि वे औरों से मित्रता नहीं कर पाते। शब्द का भी ऐसे ही स्वभाव होता है। विशेषकर अंग्रेजी भाषा के कई शब्द जिस किसी प्रदेश में गए वहाँ की भाषाओं में घुल मिल गए। जैसे बस, रेल, कार, रेडियो स्टेशन आदि। कहा जाता है कि तमिल भाषा के शब्द केवल अपने परिवार द्रविड़ परिवार तक ही सीमित रहते हैं। तमिल भाषा बच्चों किधर बोली जाती है? जो अपना नॉर्थ साउथ साइड बोला जाता है, जहाँ इडली डोसा सांभर खाते हैं, तो उस साइड को बोला जाता है। और हमारी जो इंग्लिश के देखो, आज सही बात है, स्टेशन, बहुत सारे शब्द ऐसे हैं जो हम हिंदी बोलते बोलते यूज़ करते हैं। तो आज इंग्लिश के बहुत से वर्ड ऐसे हैं जो हमारी भाषाओं में घुल मिल गए हैं। वैसे ही तमिल भाषा में भी ऐसे ही तमिल भाषा के लोग जो है अपने परिवार में ही अपनी भाषा को सीमित यूज़ करते हैं। ज़्यादातर तो इंग्लिश वर्ड ही यूज़ होते हैं। वे किसी से घुलना मिलना नहीं चाहते। अलबत्ता हिंदी के शब्द मिलनसार है, परंतु सब नहीं। कुछ शब्द तो अंत तक अपना स्वतंत्र अस्तित्व बनाए रखते हैं। हिंदी में कुछ शब्द ऐसे हैं जो मिलनसार भी हैं और कुछ ऐसे हैं जो किसी से भी संपर्क नहीं बना सकते, स्वतंत्र होते हैं वो अपने मीनिंग के साथ।
अपने मूल्य रूप में ही वे अन्य स्थानों पर जाते हैं। कुछ शब्द अन्य भाषाओं के साथ इस प्रकार जुड़े जाते हैं कि उनका स्वतंत्र रूप खत्म सा हो जाता है। यानी कुछ शब्द ऐसे जुड़ जाते हैं कि उनका स्वतंत्र अस्तित्व नहीं रहता। हिंदी में कुछ शब्द ऐसे भी पाए जाते हैं जो दो भिन्न भाषाओं के शब्दों के मेल से बने हैं। अब वे शब्द हिंदी के ही बने हैं, जैसे हिंदी संस्कृत से वर्षगांठ, मांग पत्र, हिंदी अरबी फारसी से थानेदार, किताब घर, अंग्रेज़ी संस्कृति से रेल यात्री, रेडियो तरंग, अरबी फारसी अंग्रेज़ी से बीमा पॉलिसी आदि। इन शब्दों से हिंदी का भी शब्द संसार समृद्ध हुआ है, यानी कि बढ़ा है। कुछ शब्द अपनी माँ के इतने लाडले होते हैं कि वे माँ मातृभाषा को छोड़कर औरों के साथ जाते ही नहीं। कुछ शब्द बड़े बिंदास होते हैं, वे किसी भी भाषा में जाकर अपने लिए जगह बना ही लेते हैं। मतलब बच्चों कुछ शब्द ऐसे होते हैं जो दूसरे लैंग्वेज में भी मैं हिंदी पढ़ाते टाइम भी कितने शब्दों को यूज़ करती हूँ जो इंग्लिश में होते हैं, तो अपने आप वो समझ आते हैं दूसरी भाषाओं में भी। शब्दों के इस प्रकार बाहर जाने और अन्य अनेक भाषाओं के शब्दों के आने से हमारी भाषा समृद्ध होती है। हम बच्चों जितने भाषाओं को जानेंगे, जितने शब्दों को हम जानेंगे, हमारी भाषा उतनी समृद्ध होगी, यानी बढ़ेगी, हमारा नॉलेज बढ़ेगा। विशेषकर वे शब्द जिनके लिए हमारे पास प्रतिशब्द नहीं होते। ऐसे हजारों शब्द जो अंग्रेज़ी, पुर्तगाली, अरबी, फारसी से आए हैं, उन्हें आने दीजिए, जैसे ब्रश, रेल, पेंसिल, रेडियो, कार, स्कूटर, स्टेशन आदि। परंतु जिन शब्दों के लिए हमारे पास सुंदर शब्द हैं, उनके लिए अन्य भाषाओं के शब्द का उपयोग नहीं होना चाहिए। हमारे पास माँ के लिए, पिता के लिए सुंदर शब्द है, जैसे माई, अम्मा, बाबा, अक्का, अन्ना, दादा, बापू आदि। अब उन्हें छोड़ मम्मी, डैडी कहना अपने भाषा के सुंदर शब्दों को अपमानित करना है। लेकिन ये सच है ना बच्चों, आज के टाइम पे तो हम मम्मी, पापा, पापा जी, पिताजी कोई नहीं बोलता, माता जी कोई नहीं बोलता, सब मम्मी, मॉम्स, पॉप्स, पापा शॉर्टकट ही यूज़ करते हैं। बट ये एक तरह से अपमानित शब्द है। एक्चुअली हमारी संस्कृति के रियल तो पिताश्री, माता जी यही होता था। पहले के ज़माने में लोग बोला भी करते थे, लेकिन अब तो कोई नहीं बोलता। अब नेक्स्ट पेज पे चलेंगे बच्चों, पेज नंबर 37। हमारे मुख से उच्चारित शब्द हमारे चरित्र, बुद्धिमत्ता, समझ और संस्कारों को दर्शाते हैं। इसलिए शब्दों के उच्चारण के पूर्व हमारा सोचना चाहिए। कम से कम शब्दों में अर्थपूर्ण बोलना और लिखना एक कला है। जैसे कि मुहावरा कहावतों का यूज़ क्यों करते हैं बच्चों हम लोग, क्योंकि वो एक तरह से कम शब्द में हम बहुत सारी चीज़ें बोल सकें। यह कला विशिष्ट पुस्तकों के वाचन से, परिश्रम से साध्य हो सकती है। जितनी ज़्यादा हम लैंग्वेज की पुस्तकें पढ़ेंगे, उतनी ज़्यादा हमें नॉलेज होगा, तभी हम सक्सेस होंगे थोड़े से शब्दों में अपनी नॉलेज को बताने के लिए। मात्र एक गलत शब्द के उच्चारण से वर्षों की दोस्ती में दरार पड़ सकती है। अब किस समय किसके सामने किस प्रकार के शब्दों का प्रयोग करना चाहिए, इसे अनुभव, मार्गदर्शन, वाचन और संस्कारों द्वारा ही सीखा जा सकता है। सुंदर, उपयुक्त और अर्थमय शब्दों से जो वाक्य परिश्रम में लिखे जाते हैं, उन कारण ही अच्छी श्रेणी प्राप्त होती है। अनाप शनाप शब्दों का प्रयोग हमेशा हानिकारक होता है। प्रत्येक व्यक्ति, देखो बच्चों, जैसे स्टेज पे ये लड़की बोल रही है, जब हमारे स्कूल में हो या कहीं पे भी स्टेज शो होता है, वहाँ भाषण देना होता है, जितना अच्छा हम बोलेंगे उतना ध्यान से लोग सुनेंगे, और जैसे ही हम अपशब्दों का इस्तेमाल करेंगे, लोग हमें गलत नज़र से देखेंगे, हमारी बातें नहीं सुनेंगे और हमें इग्नोर करेंगे। प्रत्येक व्यक्ति के पास स्वयं की शब्द संपदा होती है। इस शब्द संपदा को बढ़ाने के लिए साहित्य के वाचन की ज़रूरत होती है। शब्दों के विभिन्न अर्थों को जानने के लिए शब्दकोश की भी ज़रूरत होती है। शब्दकोश का एक पन्ना रोज़ एकाग्रता से पढ़ोगे तो शब्द संपदा की शक्ति का पता चल जाएगा। तो अब तय करो कि अपनी शब्द संपदा बढ़ानी है, इसके लिए वाचन संस्कृति को बढ़ाना है। पढ़ना शुरू करो, तुम भी शब्द संपदा के मालिक हो जाओगे। यानी इस लेसन से हमें यही सिखाया जा रहा है
कि आप जितना ज़्यादा बुक साहित्य एक्स्ट्रा बुक्स आवंतर वाचन जो मराठी में बता रही थी, एक्स्ट्रा बुक्स पढ़ोगे उतनी ज़्यादा आपके मुहावरे शब्द नॉलेज होगा और आप उतने ज़्यादा शब्द संपदाओं से घिरोगे, आपके नॉलेज में शब्द का भंडार बढ़ेगा। इसके लिए हमें ज़्यादा से ज़्यादा बुक्स बच्चों पढ़ना चाहिए। अब नीचे दिया है शब्द वाटिका, नए शब्द, तकलीफ़ यानी परेशानी, निष्क्रिय यानी कृतिहीन, मिलनसार यानी मिलजुल कर रहना, और मुहावरा है दरार पड़ना यानी दूरी बढ़ाना, अनाप शनाप बोलना यानी निरर्थक बातें करना। तो इस प्रकार से बच्चों ये लेसन हमारा कंप्लीट होता है और इसको अब आप लोग क्या करेंगे, रीडिंग करेंगे और इसके शब्द वाटिका यानी शब्दार्थ जो है वो अपने क्लास वर्क में न्यू पेज पर लेसन नंबर 4 डाल करके सब लोग लिखेंगे और रीडिंग सबको करना है, लेसन ध्यान से पढ़ना है। तो नेक्स्ट डे जब हम क्वेश्चन आंसर्स करेंगे तो आप लोग को इसके आंसर फटाफट आएंगे। इसके लिए आप लोगों को अच्छे से ध्यान से अभी बैठ के आप लोग रीडिंग करेंगे और शब्दार्थ लिखेंगे। इतना ही काम आज आप लोगों के लिए है। सो बच्चों, स्टूडेंट्स, बाय एंड टेक केयर।